हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। यस, करेक्ट गेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स के जितने भी थ्योरी पार्ट थे, चाहे वो आईसीएसई के क्वेश्चंस हो या सीबीएसई के हो, उनमें हम सब ने डिस्कस कर लिया था कि क्या हो सकता है इसका बेसिक्स। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं सर्कल्स, जिनमें हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। जैसे मान लो कि आपके पास ये गिवन है, दिख रहा है यहाँ पर, और आपको फाइंड आउट करना हो ये एंगल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एंगल, है ना। या फिर ये अगर एंगल गिवन है और आपको फाइंड आउट करना हो ये रेडियस, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। आज हम जानेंगे उसी सॉल्यूशंस को। यस, सर्कल्स के साथ जब ट्रिग्नो को मिक्स करते हैं तो कितना इजीली आप कॉम्प्लिकेटेड सम को आसान बना सकते हैं। आज हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन। ये जो सर्कल का क्वेश्चन है उसमें ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन सब लिया है मैंने आज। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है और इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120। तो अगर सेक्टर है यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से ये ले लेंगे, ये एंगल 120 है, राइट। और हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो एक टिपिकल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो ट्रिग्नो एंड सर्कल का मिक्स है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जब कभी कभी हम फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट द हमारा सेंटर O है, राइट, A एंड B कॉर्ड है यहाँ। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। निकाल के आ सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हम लोग अभी फॉर्मूला यूज करेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट को हमने A लिया, राइट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट को A लिया तो एक फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा जो कि हमारे पास क्या है, 120। थीटा क्या है हमारे पास, 120, राइट। थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, आर स्क्वायर। ये होता है आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला, उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक ये एंगल है और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और उस फॉर्मूला को कंबाइंड किया हमने इस पार्ट में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अब इसको यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ जब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमारे पास जो थीटा गिवन है लिख लेते हैं वैल्यू, राइट। सो यू हैव थीटा इज इक्वल टू 120, राइट, एंड रेडियस इज इक्वल टू 21। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे किए हम लोग, इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए, तो ये जो हमारा हाफ बना वो 60 डिग्री हुआ, और इसलिए हम लोग ने यहाँ पर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 को यूज किया। अलग अलग से आप चाहें तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप ये कंबाइंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, हम लोग के पास था पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, ठीक है, इंटू थीटा कितना है 120 एंड डिवाइडेड बाय 360, माइनस क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री,
थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन 60 डिग्री और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, और यहां मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग किससे, इसको आर स्क्वायर से। मैं इस साइड में लिख लेती हूँ, यहां पर जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, तो ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 0 0 कैंसिल, 1/3, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 22/21 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो गया 1/2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर क्या है हमारा 21, तो 21 इंटू 21। अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब यहाँ देखो ये हो गया हमारा 21 है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 22, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, माइनस ये हो जाएगा 21√3 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 21 इंटू 4 और मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21। ये 21 से ये 21 कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आंसर वाला बचा 22 इंटू 4, ये हो जाएगा 88 माइनस 21√3 होल डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑल द 3 क्वेश्चंस जो कि टिपिकल क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, जहां पर हमारे पास गिवन है क्या कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। यहाँ है हमारे पास एक सर्कल, इसका सेंटर है O, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3, ए बी जो कॉर्ड है ये गिवन है आपका 5√3। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब क्या कि ये पूरे पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर तो पता है कि वो इजी होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ थीटा ही नहीं है। अब थीटा नहीं है तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बड़ा ही अच्छा सा सम है ये। ऐसे सम आपके एग्जाम्स में अगर आ जाएंगे और इतना आसानी से आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फुल मार्क्स तो है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये मान लो हमारा ए बी कॉर्ड हुआ, राइट। ये है 5 गिवन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एम, ले लो ए एम इज इक्वल टू 5√3/2 हो जाएगा। अब देखो कि ये एंगल अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस है ना, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, ये एंगल फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट मिल जाएगा, यस दिस एंगल, राइट। और उसको डबल कर लेंगे तो थीटा मिल जाएगा। तो अब यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर हो गया ए एम, ठीक है। तो ए एम अपॉन ए ओ होगा ना, P/H होता है। अब यहाँ देखो ए एम के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√3/2 डिवाइडेड बाय ए ओ कितना है 5। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5√3/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या आया √3/2 आया। और √3/2 साइन किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री, यस करेक्ट, ओके। तो नाउ यू कैन राइट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2।
अब देखो आपके पास जो एंगल मिला, एंगल AOM इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब ये अगर 60 डिग्री हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब आपको थीटा मिल गया। जैसे ही थीटा मिल गया तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, इज इक्वल टू थीटा मिल गया कितना, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 60 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मिल गया ना आसानी से। एक ऐसा ही और टिपिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग सर्कल में बस टिपिकल क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा टिपिकल क्वेश्चन जब आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो तो आप कैसे कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये ABC हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड को मैंने x एंड x, दैट मीन्स क्या लिया, साइड इज इक्वल टू लिया BC इज इक्वल टू 2x, राइट। तो हम लोग को 2x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द साइड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, तो 2x होगा। अब यहाँ देखो कि इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप अगर इजी वे में फाइंड आउट करेंगे तो आपको लेना होगा एक ट्रायंगल। अगर हम लोग यहाँ M लेते हैं, राइट, तो इन अ ट्रायंगल BOM, ठीक है, हमारे पास OM गिवन है और BM है X। तो जब भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री को हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OM बाय BM, P बाई B होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, और 1/√3 इज इक्वल टू OM है 6, तो BM आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, ये BM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ना 6√3। अब जब BM मिल गया X, BM क्या मिल गया हमारा, X, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट, therefore BC is equal to 2 into 6√3 is equal to 12√3 मीटर। जो भी है आपका आंसर में मीटर है या सेंटीमीटर है, देख लेते हैं, सेंटीमीटर है। तो बस यही आपका आंसर